दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में रिलीज हुई राजकुमार राव की एक बहुत ही शानदार मूवी को, जिसका नाम है ट्रैप्ड। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 और इस मूवी में आप ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाओगे कि कोई व्यक्ति अपने सर्वाइवल के लिए किस हद तक जा सकता है। तो चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की मूवी एक्सप्लेनेशन को, जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है। मूवी की शुरुआत होती है मूवी के मेन कैरेक्टर शौर्या से, जो एक कॉल सेंटर में काम करता था। शौर्या को उसके ही कॉल सेंटर में काम करने वाली नूरी से प्यार हो जाता है, इसीलिए वो काफी ज्यादा एफर्ट करके नूरी को अपने साथ डेट पर चलने के लिए आखिरकार मना लेता है। अब डेट पर नूरी उसे बताती है कि अगले 2 महीने में उसकी शादी होने वाली है, जिसे सुनकर शौर्य को काफी बड़ा झटका लगता है और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और यहाँ इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद शौर्य और नूरी रोजाना एक दूसरे से मिलने लगते हैं और इस तरह से इनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब एक दिन शौर्य नूरी को अपने फ्लैट पर ले आता है, जहां वो अपने 4 रूममेट्स के साथ में रहा करता था। अब यहाँ शौर्य नूरी को अपने रूम में ले जाता है, जहां वो एक चूहे को देखकर काफी डर जाता है, जिससे नूरी शौर्य के ऊपर थोड़ा सा हंसने भी लगती है। लेकिन फिर उसके थोड़ी देर बाद में इन दोनों के बीच की नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं और ये जैसे ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने वाले होते हैं कि नूरी रुक जाती है, क्योंकि शौर्य के साथ उसका कोई भी फ्यूचर नहीं था और अगले 2 दिनों में उसकी शादी के लिए वापस उसे अपने घर ही जाना था। अब यहाँ पे शौर्य नूरी से बोलता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, जिस पर नूरी जवाब देती है कि वो शादी के बाद उसके साथ इस फ्लैट में तो नहीं रह सकती है। इसीलिए शौर्य नूरी से वादा करता है कि वो अगले दिन ही फ्लैट ढूंढ लेगा। अब अगले दिन शौर्य फ्लैट ढूंढने निकलता है, लेकिन उसका बजट सिर्फ 15,000 का था, इसीलिए सारे ब्रोकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। शौर्य काफी निराश हो जाता है, लेकिन तभी एक व्यक्ति उसके पास आता है जिसने शौर्य और ब्रोकर की बातें सुन ली थी। वो व्यक्ति शौर्य को बोलता है कि वो उसके कम बजट में भी आज के आज ही फ्लैट दिला सकता है, जिसके बाद शौर्य उसके साथ फ्लैट देखने के लिए निकल पड़ता है। वो व्यक्ति शौर्य को स्वर्ग नाम की एक बिल्डिंग में ले जाता है, जो कि कुछ लीगल इश्यूज की वजह से पूरी तरह से खाली थी और इस बिल्डिंग में सिर्फ एक वॉचमैन ही था, जिसे कम सुनाई देता था। खैर, अब वो व्यक्ति शौर्य को 45वें माले में एक फ्लैट में ले जाता है, जहां फ्रिज, टीवी और AC वगैरह सब कुछ था। लेकिन इस फ्लैट के डोर का हैंडल थोड़ा खराब था, जिससे दरवाजा खोलते वक्त ज्यादा ताकत लगानी पड़ती। अब शौर्य इस बात को नोटिस करता है, लेकिन वो व्यक्ति शौर्य को अपनी बातों से पूरा भरोसा दिला देता है कि इस फ्लैट में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और शौर्य के पास यही एक लास्ट ऑप्शन भी बचा था। इसीलिए फ्लैट के डोर में गड़बड़ी होने के बाद भी शौर्य उस व्यक्ति को पैसे देकर फ्लैट की चाबी ले लेता है। जिसके बाद शौर्य सीधा अपने रूम पे आता है, जहां अपना सारा सामान पैक करने के बाद वो अपने रूममेट्स को ये बोल के निकल जाता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के घर जा रहा है। अब दरअसल शौर्य यहाँ ये नहीं चाहता था कि अभी किसी को उसके और नूरी के फैसले के बारे में पता चले। खैर, अब शौर्य रात में स्वर्ग बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां वॉचमैन सो रहा था, इसीलिए शौर्य उसे जगाता नहीं है और वो भी सीधा अपने नए फ्लैट में जाकर सो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो शौर्य देखता है कि उसका फोन डिस्चार्ज है, इसीलिए वो फोन चार्ज में लगा देता है और ब्रश करने लग जाता है। लेकिन फ्लैट में पानी नहीं आ रहा था, इसीलिए अब वो अपने लाए हुए पानी की बोतल से ब्रश वगैरह करके नूरी से मिलने के लिए फ्लैट से बाहर निकल जाता है। लेकिन इतने में उसे याद आता है कि उसका फोन तो अंदर ही रह गया, इसीलिए वो चाबी को दरवाजे में ही लगा छोड़कर अंदर अपना फोन लेने के लिए जाता है, जिसमें नूरी का कॉल आ रहा होता है। शौर्य सरप्राइज देने के चक्कर में नूरी को फ्लैट के बारे में नहीं बताता है और सिर्फ इतना कहकर फोन काट देता है कि वो जल्द ही उससे मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन इतने में हवा चलने की वजह से फ्लैट का दरवाजा बंद हो जाता है और शौर्य अंदर ही लॉक हो जाता है। अब इससे पहले कि शौर्य चाबी वाले को कॉल करके अपनी बिल्डिंग में बुला पाता, उसका फोन डिस्चार्ज होकर स्विच ऑफ हो जाता है। शौर्य अपने फोन को वापस चार्ज में लगाकर AC ऑन करता है, लेकिन इसकी वजह से फ्लैट की बिजली कट जाती है, क्योंकि वहां की वायरिंग में कुछ गड़बड़ थी। अब शौर्य इरिटेट होकर अपने घर में पड़े टूल से दरवाजे पर वार करता है ताकि दरवाजे का लॉक टूट जाए, लेकिन इससे उसके हाथ में ही चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। जिसके बाद वो अपनी चोट को थोड़ा पानी से साफ करता है और चोट पर रुमाल बांधकर बालकनी से हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन 35वें माले पर होने की वजह से उसकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए अब वो अपने फोन की बैटरी को रगड़कर उसे गर्म करता है ताकि वो थोड़ा सा चार्ज हो जाए। लेकिन जब इससे भी कोई बात नहीं बनती है तो वो गुस्से में फोन को पकड़कर पटक देता है और तोड़ देता है और वापस से हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। ऊपर से अब शौर्य का गला भी बैठ जाता है, इसीलिए वो रात में 1-2 बिस्किट खाकर सो जाता है। अब अगली सुबह शौर्य घर में मौजूद चीजें फेंक कर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता।
इसीलिए वो अपना दिमाग यूज करता है और टीवी को बालकनी से नीचे फेंक देता है। लेकिन नीचे मौजूद वॉचमैन रेडियो सुनने में बिजी होता है, इसीलिए उसे टीवी गिरने की आवाज ही नहीं आती। जिसके बाद शौर्य एक कार्डबोर्ड पर टूथपेस्ट की मदद से अपनी बिल्डिंग का नाम और हेल्प का मैसेज लिखकर नीचे फेंक देता है। लेकिन हवा की वजह से कार्डबोर्ड ऐसी छत पर जाके गिरता है जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता था। इसीलिए अब वो दोबारा से एक और कार्डबोर्ड बनाता है और उसे नीचे फेंकता है, लेकिन वो भी वेस्ट हो जाता है। अब इस सिचुएशन में टूथपेस्ट भी खत्म हो चुका था, इसीलिए अब शौर्य अपनी चोट को खुरेद कर उसमें से खून निकालता है और उससे दोबारा एक कार्डबोर्ड तैयार करता है। अब इस बार शौर्य की मेहनत रंग लाती है, क्योंकि कार्डबोर्ड एक ऐसी छत पे जाके गिरता है जिस पर कपड़े सूख रहे थे, यानी कि जब कोई भी कपड़े लेने आएगा तो उसे हेल्प का मैसेज तो मिल जाएगा। शौर्य बालकनी में बैठकर कार्डबोर्ड को देखने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है और तब जाकर एक लड़की छत पे कपड़े लेने के लिए आती है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो कार्डबोर्ड को नहीं देख पाती है और कपड़े लेकर वापस चली जाती है। जिसके बाद शौर्य दुखी होकर किचन में रखा बिस्कुट लेने के लिए जाता है, लेकिन वहां मौजूद चूहे को देखकर शौर्य डर के मारे भागता है और दीवार से टकराकर सीधा बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब शौर्य की आंखें खुलती हैं तो सिर्फ घर के किचन वाले टैप में पानी आ रहा था, लेकिन वहां चूहा आ गया था, इसीलिए शौर्य अंदर नहीं जाता है और कुछ देर में ही पानी आना भी बंद हो जाता है। जिसके बाद शौर्य वापस से कार्डबोर्ड पर मैसेज लिखने के लिए अपने चोट को कुरेदता है, लेकिन वो चोट सूख चुकी थी, इसीलिए उससे खून नहीं निकलता है। इसीलिए अब वो अपनी उंगली काटकर खून निकालता है और उससे कार्डबोर्ड तैयार करके नीचे फेंकता है, जो वॉचमैन के काफी पास में गिरता है। लेकिन अगेन वो रेडियो सुनने में बिजी था, इसीलिए अब शौर्य जुगाड़ से गुलेर बनाता है और उसकी हेल्प से सामने वाली छत पर आई लड़की को मैसेज देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश भी फेल हो जाती है और इसीलिए अब वो बालकनी की खिड़की पर अपने कपड़े से हेल्प का साइन बनाकर सो जाता है। अब अगली सुबह वॉचमैन को शौर्य का हेल्प वाला कार्डबोर्ड मिल जाता है, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से वो कुछ समझ ही नहीं पाता है और कार्डबोर्ड को वहीं पे फेंक देता है। इधर वो लड़की जब छत पे आती है तो उसे शौर्य का फेंका हुआ कार्डबोर्ड मिल जाता है, जिसे लेकर वो स्वर्ग बिल्डिंग पहुंचती है, जहां वॉचमैन उसे बताता है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। लेकिन इसके बाद भी वो लड़की बिल्डिंग के अंदर आती है, लेकिन कुछ फ्लोर चढ़ने के बाद ही वो लड़की थक कर वापस लौट जाती है, यानी कि अब शौर्य की ये उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद वो बालकनी पर कपड़ों से बने हेल्प के साइन और गद्दे में आग लगा देता है, ताकि कोई आग देखकर तो वहां पे आएगा ना। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद फ्लैट में आग फैलने लगती है, इसीलिए शौर्य आग को बुझा देता है और सो जाता है। अब अगली सुबह भूख और प्यास की वजह से शौर्य को हेलुसिनेशन होने लगे थे और उसे अपने सामने एक सर्वाइवल शो का होस्ट नजर आता है, जो बोलता है कि अगर जिंदा रहना है तो कॉकरोच खाना होगा। इसीलिए अब शौर्य हिम्मत करके बाथरूम में जाता है, लेकिन वो कॉकरोच खा नहीं पाता है। इसीलिए अब अपनी प्यास बुझाने के लिए वो अपना ही यूरिन पीने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी उसे उल्टी हो जाती है। जिसके बाद शौर्य हिम्मत करके उठता है और किस्मत से इतने में बारिश होनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद शौर्य पानी पीता है और जुगाड़ से ढेर सारा पानी स्टोर भी कर लेता है। अब अगली सुबह शौर्य वेजिटेरियन होने के बाद भी अपनी बालकनी पर आए एक कबूतर को मारता है और उसे रात में खाने के लिए भूनता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खाता वहां वही चूहा आ जाता है, जिसे देखकर शौर्य को गुस्सा आता है और वो अपना डर भूलकर उस चूहे को पकड़कर एक पिंजरे में डाल देता है। अब अगली सुबह शौर्य एक मिरर की हेल्प से देखता है कि 5 फ्लोर नीचे एक बालकनी है। अब जहां पहुंचने के लिए उसे अपनी बालकनी की ग्रिल को काटना पड़ेगा, इसीलिए अब शौर्य पंखे के ब्लेड की मदद से ग्रिल को काटना शुरू कर देता है और इस दौरान उसे जब भी भूख लगती वो कॉकरोच, कबूतर और घर में मौजूद चींटियों को खा लेता। लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी ग्रिल में बस हल्का सा एक कट आ पाता है। ऊपर से अब पीने के लिए जमा किया गया बारिश का पानी भी खराब हो चुका था, जिसे पीते ही शौर्य को उल्टी हो जाती है और वो बाथरूम में ही बेहोश हो जाता है। शौर्य अब हिम्मत हार चुका था, लेकिन उसे यहाँ मरना नहीं था, इसीलिए वो अगली सुबह अपनी बची कुची ताकत के साथ उठता है और अपने जूते पहनकर ग्रिल के कट पर लगातार लात मारने लगता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और ग्रिल टूट जाता है, जिससे निकलकर वो बड़ी मुश्किल से 5 फ्लोर वाली बालकनी में पहुंचता है और लकीली इस फ्लैट का दरवाजा लॉक नहीं होता है। इसीलिए अब शौर्य धीरे धीरे करके बिल्डिंग से बाहर निकलता है और हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाता है।
जहां एक हफ्ते बाद नूरी उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी थी क्योंकि उसे लगा कि शौर्य ने उसे धोखा दे दिया है। इसीलिए अब शौर्य भी सब कुछ भूलकर वापस अपनी जॉब पे आ जाता है, जहां उसे हैरानी होती है कि उसके इतने दिनों तक गायब रहने के बाद भी किसी ने उसका पता लगाने की कोशिश तक नहीं। शौर्य भी समझ चुका था कि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी दूसरे की परवाह करे। जिसके बाद मूवी के एंड सीन में हम देख पाते हैं कि शौर्य वापस से स्वर्ग बिल्डिंग में जाता है, जहां से उस वॉचमैन को निकाल दिया गया था, और ऊपर फ्लैट में रिनोवेशन का काम चालू था, जहां सब कुछ रिपेयर हो रहा था, लेकिन वो कटा हुआ ग्रिल अभी भी वैसा का वैसा ही था, जो शौर्य को उसके हिम्मत, संघर्ष और सर्वाइवल की कहानी की याद दिला रहा था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में देर बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही शानदार मूवीज के एक्सप्लेनेशंस लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।